तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो ये कहानी है फ्रेंच और पर्शियाई सेना की लड़ाई की, जो कि 1870 और 1871 के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांस जो है वो हार गया था और उसकी जो दो स्टेट्स थे, एल्सेस और लॉरेंस, वो पर्शियाई सेना के कब्ज़े में आ गए थे। तो जब वो पर्शियाई सेना के कब्ज़े में आ गए थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर फ्रेंच को जो है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी लैंग्वेज जो थी, उसे बैन कर दिया था। मतलब स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से मना कर दिया था और जो टीचर्स फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया था। और ये जो कहानी है, ये भी एक स्कूल के बारे में ही है कि एक टीचर थे जिसका नाम था हैमल, जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, और ये उन ऑर्डर्स के बाद उनका लास्ट लेसन था। तो ये कहानी सुनाता है फ्रांसिस। फ्रांसिस जो है वो हैमल का एक स्टूडेंट होता है। तो हर दिन की तरह वो सुबह उठता है और देखता है वो स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का। वो सोचता है क्यों ना आज क्लास बंक कर ली जाए, क्योंकि जो मास्टर हैमल है वो आज क्वेश्चंस पूछने वाले थे और फ्रांसिस जो है वो उससे बचना चाह रहा था। तो फिर फ्रांसिस सोचता है कि क्यों ना क्लास को बंक कर लिया जाए, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो सोच रहा था आज सड़कों पे घूमें और थोड़ी मस्ती की जाए। थोड़े टाइम घूमने के बाद फ्रांसिस सोचता है कि चलो छोड़ो, क्यों ना स्कूल ही चला जाया जाए। तो जब स्कूल के लिए निकलता है, तो उसे सुनाई पड़ती है पर्शियाई सेना की ड्रिल, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड होती है। तो थोड़ा और आगे बढ़ने पे उसे टाउन हॉल की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, जिसमें कि आजकल सारी की सारी बैड न्यूज़ छपी होती है। तो फ्रांसिस सोचता है कि पता नहीं आज कौन सी बैड न्यूज़ वहाँ पे छपी होगी। तो फ्रांसिस उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रांसिस जब स्कूल के बाहर पहुँचता है, तो वो नोटिस करता है कि आज स्कूल बिल्कुल ही शांत है। वहाँ पे कोई भी शोर नहीं, ना डेस्क का शोर, ना बच्चों की शोर, और ना ही टीचरों की डेस्क पीटने की शोर। तो वो जो स्कूल है वो बिल्कुल ही शांत होता है। तो फ्रांसिस सोचता है कि यार मैं तो फंस गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शोर शराबे में मैं बीच में जाकर बैठ जाऊंगा अपनी सीट पर, और जो टीचर है वो मुझे डांटेंगे भी नहीं, लेकिन अब तो मुझे लगता है मैं फंस गया। तो फ्रांसिस डरते डराते अपनी क्लास के बाहर पहुंचता है और वो देखता है कि जो उसकी पूरी क्लास है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, और जो मास्टर हैमल है वो भी पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। मास्टर हैमल है वो आज रोज़ की तरह नहीं लग रहे होते हैं, वो कुछ अलग लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज ग्रीन जैकेट, शर्ट और एक प्यारी सी कैप लगाई होती है, जो कि वो मोस्टली एनुअल फंक्शन या फिर किसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते हैं। लेकिन आज तो कुछ ऐसा था नहीं। तो जो फ्रांसिस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि आखिर आज ऐसा क्या है जो मास्टर इतना ज़्यादा रेडी होकर आए हैं। फिर फ्रांसिस नोटिस करता है कि क्लास के जो पीछे के डेस्क है, जो कि अक्सर खाली रहते हैं, वहाँ पर भी टाउन के लोग जो हैं आ जाकर बैठे हुए हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जो मास्टर हैमल है वो बोलना स्टार्ट करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि ये जो है मेरा लास्ट लेसन है, ये मेरी लास्ट क्लास है। तो इसके बाद जो फ्रांसिस है उससे समझ आता है कि टाउन के लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं और स्कूल इतना ज़्यादा शांत क्यों है। तो ये सुनने के बाद कि ये मास्टर हैमल का लास्ट लेसन है, जो फ्रांसिस है वो बहुत ज़्यादा निराशता हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने तो आज तक फ्रेंच का एक वर्ड तक नहीं सीखा। मैं तो यही सोचता था कि कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, बट देखो क्या हो गया, आज इनका लास्ट लेसन है और मुझे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती। फिर इसके बाद जो मास्टर हैमल है वो सब लोगों को ग्रीट करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि मेरी जो 40 साल की फ्रेंच पढ़ाने की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, और वो सबको थैंक यू भी बोलते हैं। तो इसके बाद जो मास्टर हैमल है वो क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये पार्टिसिपल की क्लास होती है। तो धीरे धीरे सबके सब पार्टिसिपल पढ़ रहे होते हैं, और अब फ्रांसिस की बारी होती है पार्टिसिपल पढ़ने की। लेकिन फ्रांसिस को बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती है, तो वो एक भी वर्ड नहीं पढ़ पाता। उसे लगता है कि टीचर मुझे डांटेंगे, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं कहते और बोलते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये सुन के फ्रांसिस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होती है। वो सोचता है कि मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं चाहता तो फ्रेंच को अच्छी तरीके से सीख सकता था। उसे आज जो ये क्लास है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रही थी, जो कि उसे रोज़ लगती है। उसे लग रहा था कि जो मास्टर है वो आज सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, वो शायद रोज़ ही ऐसा पढ़ाते थे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था।
इसके बाद जो मास्टर है वो सभी को एक नोटबुक देते हैं और लिखने को कहते हैं फ्रेंड्स एल्सिस फ्रेंड्स एल्सिस फ्रेंड्स एल्सिस। तो इसके बाद पूरी क्लास जो है वो बिल्कुल ही शांत होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉपियों में लिखने की आवाज़ आ रही होती है। फिर फ्रांसिस जो है वो नोटिस करता है कि छत पर 2-3 कबूतर आकर बैठे हुए होते हैं। फिर वो ये सोचता है कि क्या ये जर्मन के लोग, जर्मन सेना इन कबूतरों से भी जर्मनी बुलवाएंगे। फिर इसके बाद बेल जो है वो रिंग होती है और जर्मन की सेना जो है उनके आने की आवाज़ आने लग जाती है, बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि कोई ड्रिल हो रही हो। फिर इसके बाद जो मास्टर हैमर है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और फ्रेंच में ये लिखते हैं कि फ्रांस आज़ाद रहे, फ्रांस आज़ाद रहे, फ्रांस आज़ाद रहे। फिर इसके बाद जो मास्टर है वो अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है। वो अपने चेहरे को ब्लैक बोर्ड की तरफ ही रखते हैं और इस तरीके से वो अपना लास्ट लेसन जो है वो फिनिश करते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।